इसके साथ ही उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है सरकार। आपको बता दें, सरकार पूरी तरह से तैयार है पंचायती राज को सशक्त बनाने में। सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन की तर्ज पर ग्राम पंचायतों को बड़े अधिकार दिए जाएंगे। केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड की बारी है, जहां पंचायती राज को सशक्त बनाने में सरकार जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। और चलिए अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ सोनू लगातार बने हुए हैं। सोनू, ग्राम पंचायतों को बड़े अधिकार दिए जाएंगे, बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और कहा जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन की तर्ज पर ये अधिकार दिए जाएंगे। कौन से वो अधिकार होंगे जो ग्राम पंचायतों के हक में होंगे? अब देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ऋषिका, इसका सरकार का उद्देश्य इस विषय पर सिर्फ और सिर्फ यही है कि कैसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों के तहत जो व्यवस्थाएं हैं, उनको कैसे और सशक्त बनाया जा सकता है, इस पर फोकस सरकार का है और इसी की तैयारी है। आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया है कि जो दूसरे राज्य हैं, जैसे अरुणाचल है, महाराष्ट्र है और इसके अलावा जो अन्य दूसरे राज्य हैं, केरल है और हिमाचल, इनकी तरह जो 73वें संविधान संशोधन के बाद जो इनको अधिकार दिए गए, यानी हम इसको इस रूप में देख सकते हैं कि प्रदेश में छोटी सरकार को अब बड़े अधिकार देने की तैयारी की जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि जो रिपोर्ट आई है अन्य राज्यों की, उस रिपोर्ट का एक कमेटी गठित कर उसका परीक्षण कराया जा रहा है और उसके बाद फिर इनको अधिकार दिए जाने की कवायद जो है वो हम देख पाएंगे। तमाम ऐसे अधिकार हैं जो ग्राम पंचायतों को दिए जाने की कवायद की जाएगी, जैसे कृषि से संबंधित है, भूमि सुधार है, चकबंदी है, लघु सिंचाई से संबंधित है, जल संग्रहण है, क्योंकि अभी क्या अलग अलग विभाग जो है उनके अधिकार क्षेत्र के काबे हैं और ऐसे में जब इन ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको सशक्त बनाया जाएगा और जब इनके अधिकार का दायरा बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सकेंगे और ये अपनी जिम्मेदारी का जब निर्वहन करेंगे तो इसका फायदा ग्रामीणों को भी हो सकेगा। हालांकि विभागीय स्तर पर अभी भी कार्य किए जा रहे हैं, तो कैसे इनको जो तमाम तकरीबन ऐसे 29 ऐसे विषय हैं इस 73वें संविधान संशोधन के तहत जो अधिकार इनको भी दिए जाने हैं। अब ये देखना होगा कि इस रिपोर्ट का परीक्षण आखिर विभागीय अधिकारी कब तक करेंगे और जो कमेटी गठित की गई है वो जो इस रिपोर्ट का परीक्षण करेगी इन राज्यों में जहां पर अधिकार ये दिए जा चुके हैं, उसके बाद ये कब तक इस पर पहल शुरू होगी और कब तक इनके अधिकारों का दायरा जो है ग्राम पंचायतों का वो बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ऋषिका, आने वाले समय में उत्तराखंड में फिर स्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं और उसको ध्यान में रखते हुए भी सरकार इस कवायद में जुट गई है। विभाग के अधिकारी जल्दी इस रिपोर्ट को तैयार करेंगे और शासन स्तर पर इसके बाद इसको फिर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और माना ही जा रहा है चुनाव से पहले पहले ये अधिकार इनको सौंपे जा सकते हैं। बिल्कुल सोनू, देखिए जिस तरह से आपने बातचीत की, आपने कहा कि दायरा बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है ग्राम पंचायतों का। ऐसे में इस दायरे को कितना बढ़ाया जा सकता है? क्या ओवरऑल जितना भी ग्राम पंचायत में विकास होता है, जैसे कि आपने आर्थिकी की भी बात की कि अगर अधिकार ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे तो बेहतर विकास ग्रामीणों का हो सकेगा, गाँव में बेहतर विकास हो सकेगा। ऐसे में क्या जितने भी गाँव में विकास के काम होते हैं या आर्थिक रूप से भी अगर हम बात करें, इसके साथ ही जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, तमाम चीजें ग्राम पंचायत को मिल जाएंगी? अब देखिए, ऐसे 29 ऐसे विषय हैं जो संशोधन में जिसका जिक्र किया गया है। जैसे अभी कुछ काम जिक्र भी कर रहे थे, इसमें कई हैं, जैसे जो सामाजिक वानिकी है, इसके अलावा वन उपज है, लघु उद्योग है, खादी ग्राम और कुटीर उद्योग है, इस तरह के तमाम ऐसे हैं। ग्रामीण आवास की व्यवस्था है, पेयजल, देखिए पेयजल की जो अभी व्यवस्था है वो पेयजल विभाग के ही माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन जब ये भी अधिकार इनको दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिकी पर भी इसका फर्क पड़ेगा। इसके अलावा जो ईंधन है और जो पशुओं के लिए चारा है, कुछ मोटर मार्ग के एरिया होंगे जो एक मार्ग से दूसरे मार्ग को जोड़ते हैं, ग्रामीण मार्गों की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा विद्युतीकरण का भी कुछ क्षेत्र है, विद्युतीकरण की कुछ सप्लाई और जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो, और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ तमाम ऐसे पहलू हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तकरीबन 29 ऐसे
विषय हैं जिनके अधिकार दिए जाने की बात कही जा रही है। उसमें प्रौढ़ शिक्षा भी है, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, और जो मंडी है, मंडी और मेले जो हैं ये भी इसमें है, और स्वास्थ्य केंद्र। तो कई ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएंगी जहां इनको ये अधिकार दे दिए जाएंगे, और ये अधिकार दिए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनका सशक्तिकरण हो सकेगा, और इसी उद्देश्य को लेकर के ये प्रावधान किए जाने बिल्कुल की सोनू, चर्चा ये देखना ये होगा कि अब रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी और उसके बाद जब अधिकार दिए जाते हैं तो क्या तस्वीरें सामने आती है ग्राम पंचायतों की, विकास कितना हो पाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो केरल महाराष्ट्र के बाद अब उत्तराखंड की बारी है, जहां पर ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए जाएंगे कि वो ग्राम पंचायत का विकास कर सके, ग्रामीणों के लिए कुछ करके दिखा सके। जो बड़े अधिकार होते हैं वो लगभग, जिस तरह से बातचीत भी अभी हम कर रहे थे कि 29 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिए जाएंगे, और फिर ग्राम पंचायत ही उन तमाम विषयों पर पंचायतों में काम करती नजर आएगी। ये एक बेहतर कदम है पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए।